हाय, माय नेम इज देवव्रत उपाध्याय। ड्यू चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम पिछली क्लास में देखे थे जनरल टूड का, और जनरल टूड हमारा सीरीज चल रहा है। जनरल टूड में हम आपको देखे थे बेसिक मैथ में हम शॉर्ट ट्रिक करना है। जो भी क्वेश्चन है उसको कैसे फास्ट कर सकते हैं, सही कैसे क्वेश्चन करना है स्पीड करते समय, और हम कौन सा ट्रिक लगा सकते हैं जिससे हमारा क्वेश्चन इजी से हो जाए और बहुत कम टाइम में हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले हम आपको एक बार ओवरव्यू दिखा देता हूँ, पहला लेक्चर में क्या हुआ था, उसके बाद दूसरा लेक्चर में क्या होता है, उसके बाद क्या करते हैं, तीसरे आज के लेक्चर में क्या टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारा सबसे पहले ये नोट्स पूरा प्रोवाइड है, आपको लिंक भी दे दूंगा, आप डाउनलोडिंग कर सकते हैं डायरेक्ट। देखिए, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था क्वांटिटी एप्टीट्यूड। क्वांटिटी एप्टीट्यूड स्टार्ट करने से पहले हम कैलकुलेशन देखे थे आपका ट्रिक का। जैसे मान लीजिए आपका 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो और 4 डिजिट का हो, स्क्वायरिंग निकालना हो, रूट स्क्वायरिंग निकालना हो, स्क्वायर रूट निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं और इसको बहुत कम टाइम में शॉर्टकट मेथड यूज करके जिसे हम निकाल सकें। तो हम पढ़े थे फर्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन बेस मेथड से पढ़े थे, क्रॉस मेथड से पढ़े थे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, फिर स्क्वायरिंग पढ़े थे बेस मेथड से, क्रॉस मेथड से, फिर स्क्वायर रूट पढ़े थे, कैसे स्क्वायर रूट निकालना है हमारा। उससे कंप्लीट होने के बाद हम उसके बाद सेकेंड लेक्चर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया हूँ, आप लोग जाइए देखिएगा। आप लोग पूरा जितना क्वेश्चन कराया हूँ वो काफी है, आप लोग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, जितना प्रैक्टिस आप करेंगे अब उतना आपका जो मैथ है, जो मैथ का छोटा छोटा फॉर्मूला हो या बहुत इजी बड़ा प्रॉब्लम को इजी तरीके से सॉल्व कैसे करना है, तो सब कुछ बताया गया और पहले से प्रैक्टिस करवाया गया है। आज का हम करेंगे, आज का हमारा टॉपिक है, जैसे आपका देखेंगे हर एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो हम पढ़ेंगे आज का, जैसे हमारा कोई बड़ा टर्म है उसको कौन सिंप्लीफाई करके और छोटा टर्म में जल्दी से जल्दी आंसर लाएंगे। तो ये रहा हमारा। सबसे पहले इसमें हम पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं बोर्ड मार्क्स, जिसमें आपका होता है, जैसे मेन रूल आपका रिमेम्बर याद रखना है। जैसे मान लो बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, बी का मतलब क्या होता है ब्रैकेट्स। अब आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ, देखिए ये आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट हुआ। और सबसे पहले ये रिमेम्बर रखना है, आपको याद रखना है आपका ये वाला रूल, ये रूल आपको याद रहेगा तो आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है उसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशंस, और ए का मतलब है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। आपको ये रूल को क्या होता है, ये ऑर्डर फॉलो करना है। सबसे पहले बी आएगा, उसके बाद ओ आएगा, डी आएगा, एम आएगा, ए आएगा, एस होगा। इसके ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है 1 + 2/3 डिवाइड 1 + 1/3 डिवाइड 2/3 + 1। इसका आंसर कैसे आएगा और हम कैसे सॉल्व करते हैं, और ये जो बोर्ड मार्क्स रूल होता है हम कैसे यूज करते हैं, हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेता हूँ, एक नोट्स और ले लेता हूँ रफ की तरह, जिसमें हम सॉल्व करेंगे। आपको दिखता है, ठीक है, तो न्यू नोट्स ले लेता हूँ 1 मिनट, तो आप लोग इजी रहेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा न्यू नोट्स हो गया, और इसमें हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन है, आप लोग का दिख रहा है क्वेश्चन, हाँ ये हमारा क्वेश्चन है और यहाँ हम सॉल्व करेंगे। हाफ पार्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन है, इधर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें सॉल्व करने के लिए स्पेस चाहिए। इसमें क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें पीडीएफ में आप लोगों को मिलेगा तो समझ में आया नहीं, आपको खुद सॉल्व करिएगा। ये अगर सोल्यूशन देखना है तो वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं अब देखिए। सबसे पहले क्वेश्चन में ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन रखता है और कैसे हम और इजी की तरह जो भी सॉल्यूशन है कैसे और छोटा रूप में लिख सके। फॉर एग्जांपल अब मुझे ये देखिए, जैसे 1/2 1 + 2/3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 5/3 लिख सकते हैं। कैसे लिखा मैंने इसको, 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जो न्यूमरेटर होता है उसमें ऐड कर देते हैं। तो 3 × 1 = 3 और 3 × 2 5 5/3, ये हमारा डिवाइड है और ये हमारा ब्रैकेट के अंदर है। ये क्या हो जाएगा 4/3, और ये हमारा डिवाइड रहेगा, और ये क्या हो जाएगा 3 × 1 = 5/3, ये हमारा ये आ गया। अब इस ब्रैकेट हटाने के बाद 5/3 होगा, ये हमें 5/3 है, तो 5/3 को हम क्या करेंगे, 4/3 डिवाइड 4/3 और डिवाइड
5/3। अब इसे हम सोल्व करते हैं। सिंपल देखिए 5/3 है तो 5/3 रहेगा, और ये डिवाइड है तो डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 4/। अब देखिए अपोजिट क्या, डिवाइड के क्या किया, हम अपोजिट किए तो क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो ये भी चेंज हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 3/4। फिर मल्टीप्लाई 3/5। अब देखिए 3 से 3 कट गया और 5 से 5 कट गया। अब हमारा क्या बचता है 3/4। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा 3 बच गया, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया तो 4 बचा, 3/4 ये हमारा आंसर है। देखिए ये हम जैसे हम क्वांटिटी एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो उसमें परसेंट पढ़ेंगे, आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे, तो सबसे कॉन्सेप्ट तो वो थोड़ा सा होता है 50-60%। उसके बाद हम क्या करना होता है, सिंप्लीफाई ही करना होता है, क्वेश्चन को मैंने कैलकुलेशन ही करना होता है। इसीलिए इस पार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझिएगा और इसको सोल्व करिएगा। जितना आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आने वाले लेक्चर में आपको इजी तरीके से सोल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हम इसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 2। अब देखिए इसमें कैसे हम चलेंगे, सबसे पहले बोर्ड मास रूल देखेंगे। बोर्ड मास रूल में क्या ब्रैकेट है, नहीं है, ऑफ है, नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड है, इसमें मल्टीप्लाई है और उसका प्लस है माइनस है, तो सबसे पहले हम जाएंगे डिवाइड। डिवाइड हमारा क्या है, ये रहा 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 बच जाएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, माइनस है, ये हमारा माइनस रहेगा। अब ये देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करूंगा तो 121 होगा, 11 जा अब 121, फिर प्लस होगा फिर 1 होगा। अब देखिए 121 में 1 माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस 121 में -1 करेंगे तो 120 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो 131 हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तीसरा, अब देखिए मैं एक और रूल बता दूं, अगर आपके पास ब्रैकेट है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट ब्रैकेट तोड़ेंगे, तो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रैकेट क्या है हमारा, ये है, तो इसे सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट करेंगे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे। तो ये एक रूल होता है, उसके बेसिस पे काम करना है। तो सबसे हम तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हम क्या करना है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है 18,000 डिवाइड 20 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में आपका 12 - 6 है एंड 24 - 12 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ सॉल्व करिए। सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर मैच करिए। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 18,000 डिवाइड 20 मल्टीप्लाई, अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे तो 12 में 6 जाएगा, कितना होगा हमारा 6 हो जाएगा, 5 24 माइनस 12 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ये वाला ब्रैकेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये ब्रैकेट बचा तो 1800 डिवाइड 20 मल्टीप्लाई, अभी भी देखिए 6 12 कितना होता है 18, ये हमारा ब्रैकेट है। अब हम देखते हैं ये 1800 डिवाइड 20 मल्टीप्लाई 18। हम क्या करेंगे, सिंपल 1800 डिवाइड है तो डिवाइड को वैसे रहने दे और मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले आप डिवाइड करिए या मल्टीप्लाई करिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि प्रायोरिटी सेम होती है। तो हम क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ 20 को, ये हमारा ये हो गया तो कितना जाएगा 990, तो ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 18। अब देखिए 19 है और 18 है, हम इसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे करूंगा, माइंड कैलकुलेशन कैसे करूंगा, आप सोचिए। अगर 18 10 जा कितना होता है 180, और उसके बाद कितना एक्स्ट्रा है, देखिए 80 10 जा 180 और 180 में 18 हटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा। अब देखिए 180 में 18 हटा दीजिए, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा 1620 आंसर आ जाएगा। मैंने कैसे किया, 9 है, 9 से 18 से 180 जा और 180 100 का 18 माइनस कर दिया तो हमारा 162 आ जाएगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है,
फोर क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नोमिनेटर है डिनोमिनेटर है, तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल मैं करता हूँ, 7 माइनस 4 प्लस 3। अब सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, स्मॉल ब्रैकेट, तो ये हो जाएगा 2 माइनस, अब इसकी प्रायोरिटी क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो 2 2 जा 4, ये हमारा 4 हो जाएगा, और प्लस 5 माइनस 8 डिवाइड 5, ये हमारा डिनोमिनेटर आएगा, 2 डिवाइड 2 ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइड 4। अब ये देखिए 4 है, 4 ऑफ 4 है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी कितनी है, ऑफ को होती है, तो याद करिए बॉडमास रूल, आपको सबसे पहले ब्रैकेट होता है, उसके बाद ऑफ होता है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमारा क्या है, ऑफ का है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, ये हमारा 16 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, 7 माइनस 4 प्लस 3। अब ये देखिए, अब इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 2 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा हमारा, -2 प्लस 5 माइनस 8 स्क्वायर ब्रैकेट 1 डिवाइड 5। अब हमारा क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड 2 ऑफ 4। अब देखिए 4 डिवाइड 16 है, तो लिखूंगा 4 प्लस 4 बाई 16, इतना हुआ हमारा। नेक्स्ट चलते हैं, 7 माइनस 4 प्लस 3, अब 2 में 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 3, माइनस 8 स्क्वायर डिवाइड 5। डिनोमिनेटर देखते हैं, 2 डिवाइड 2 ऑफ, ये हमारा कितना हो जाएगा 4 प्लस, ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 1/4, इतना हो गया, इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 7 4 प्लस 3। अब देखिए 3 3 से कितना होता है, 9 होता है, तो हमें इसी को यही सोल्व करें, 3 3 से कितना हो जाएगा, 9 माइनस 8 और डिवाइड 5। नीचे क्या हमारा 2 डिवाइड 2 ऑफ, अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 4 जा 16, 4 5 16 170, तो 70/4, ये से हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, 7 माइनस, अब देखिए 9 में से 8 जाएगा 1, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 डिवाइड 5, और ये हमारा कितना हो जाएगा 2 डिवाइड 2। अभी देखिए ऑफ है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 70/4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हमारा ये घट गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस 5 डिवाइड 5, इसे क्या हो जाएगा 2 डिवाइड, और ये हमारा जब 2 से डिवाइड हो गया तो कितना हो जाएगा 70/2। अब देखिए 7 माइनस 5 डिवाइड 5, अब ये हमारा जाएगा 2। अब देखिए डिवाइड है, डिवाइड का अपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई, हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी चेंज हो जाएगा 2/70, ये हो गया हमारा। अब ये हमारा उसके बाद क्या होता है, नेक्स्ट क्या होता है 7 माइनस, और 5 से 5 डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और 2 मल्टीप्लाई 2/70। अब ये देखिए सबसे पहले ये हो जाएगा नोमिनेटर 6 और ये देखिए ये 70 है, तो आपको ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 3 या 6, तो हमारे क्या आ जाएगा 70 मल्टीप्लाई 3/2, तो इसका आ जाएगा 51, 73 या 51/2 बाय 25.5, तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनल यहाँ पर 25.5, ये हमारा इसका आंसर आ गया। अब इसे हम शॉर्ट भी कैसे कर सकते हैं, मैं इसीलिए फास्ट कराया था, शॉर्ट कैसे कर सकते हैं देखिए। ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम देखिए इसे देखते हैं। देखिए
इसे हम शॉर्ट में कैसे करते हैं, शॉर्ट में कैसे करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सबसे पहले न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर में क्या है, ये सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर में प्रायोरिटी क्या है, मल्टीप्लाई क्या है, तो 2 2 या 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये बताइए 4 और 2 तो ये हो जाएगा -2, -2 और 5 कितना हो जाएगा, ये 3 3 3 ये कितना हो जाएगा 9, 3 3 हो जाएगा 9 9 और मीन्स 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 1 1 और 4 कितना हो जाएगा 5 और 5 और डिवाइड 5 कितना हो जाएगा, 5 डिवाइड 1 हो जाएगा और 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा। ये डायरेक्ट ये स्टेप आप लोग एग्जाम में, अगर गवर्नमेंट एग्जाम में या प्लेसमेंट में कहीं कर रहे हैं तो ऐसे शॉर्टकट में माइंड में कैलकुलेशन करना है। अब नीचे वाले को देखिए, सिंपल देखिए नीचे वाले क्या गया। सबसे पहले क्या करो, अपने लेफ्ट से जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले 4 ऑफ 4 है तो ऑफ का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तो 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, ठीक है। फिर डिवाइड है तो क्या हो जाएगा 4/16 हो जाएगा और 4/16 हो जाएगा। मैं यहाँ से वो ले लेता हूँ। अभी बताइए 4/16 हो जाएगा तो देखिए 4/16 हो जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा तो आपका 4 प्लस 1/4 होगा तो ये कितना हो जाएगा 70/4 हो जाएगा। और 70/4 हो जाएगा। फिर 2 है, 2 से डिवाइड कर 2 है तो 2 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 70/4 को 2 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कट जाएगा। फिर 2 से क्या हो जाएगा, तो 2 और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2/70, ये 70 ऊपर चला गया, ये 2 × 2 और ये हमारा 70/6 और 2 × 2 2 2 जा 3 और 7 3 जा 73 जा आपका 51/2 25.5, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे शॉर्ट कर सकते हैं जितना स्पीड कर सकता, मैं स्पीड भी करवा स्टेप बाय स्टेप भी करवा दिया हूँ, तो आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर सकते हैं। और शॉर्टकट में भी दोबारा एक बार स्टेप बाय स्टेप सोल्व करिए, उसके बाद दोबारा क्या करिएगा, जितना हो सके कम लिखिए और उसे सोल्व करिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं, देखिए ध्यान से कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट सोल्व करते हैं और उसके बाद राइट सोल्व करते हैं। आपका देखिए सबसे पहले लेफ्ट सोल्व करते हैं, हमारा देखिए 2/7 मल्टीप्लाई x/9 मल्टीप्लाई 252, इसको जितना होगा सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, ये हमारा ब्रैकेट है प्लस। अब ये क्या होगा 9.09 का हमारा वैल्यू क्या होता है, 9.09 का वैल्यू होता है, फ्रैक्शन में हम लिखेंगे 1/11। हम परसेंट पर आऊंगा तो उसमें बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक क्या चीज याद रखना है, कैसे निकालना होता है, बस इतना याद रखिए 9.09 का 1/11 होता है। 1/11 मल्टीप्लाई 275, ये हमारे इक्वल टू ऐसे एजेक्टेड रहेगा 7 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई 2 110। अब देखिए सिंपल, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, अब ये देखिए जिससे जो वैल्यू डिवाइड हो जाती है उसको डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहले देखिए क्या क्वेश्चन में है, उसको डिवाइड करने की कोशिश करिए। तो सबसे पहले 9 से है, तब देखिए ये डिवाइड 9 से 252 डिवाइड होता है तो नहीं होता है। अब देखिए आपको ऐसे नहीं करना था 252 लिखकर 9 से डिवाइड कर, नहीं ऐसे नहीं करना, आपको सोचना है, माइंड में कैलकुलेशन करना है। तो क्या करना है, देखिए 9 है, अब बताइए 9 2 जा 18, तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार में 18 जाएगा। अब देखिए 18 और जो 25 डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 7, तो ये 72 हो जाएगा और 9 8 जा 72, ये हो जाएगा 2/7 मल्टीप्लाई 28x, ये हमारा वैल्यू आया इतना का। फिर प्लस अब देखिए अब 11 से 275 को हमें डिवाइड करना है, तो हम क्या सोचे, देखिए 11 है तो सबसे पहले 11 2 जा 22। अब देखिए ये हमारा 2 जा में 22 कट गया, अब इसके में 22 तो 5 बजा, तो 55, तो 11 5 जा 55, तो इसका आ जाएगा 25। अब 1/7 प्लस 1/6 मल्टीप्लाई 2/10। अभी समथिंग दोबारा सॉल्व करें। अब देखिए 7 तो कितना जाएगा, 7 3 जा 28, नहीं सॉरी 7 4 जा 28, तो कितना जाएगा 4 है 8x, 8x प्लस 25 इक्वल टू, अब इसका वैल्यू निकालिए। अब देखिए 7 6 है, एलसीएम क्या हो जाएगा इसका
42, 6 प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 13/42 2 10। अब ये देखिए 8x प्लस 25 30 ये 42। अब ये देखिए 210 किससे करता है 42 से करता है तो नहीं, तो सिंपल देखिए 2 110 है 42 है तो हम इसे डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना है तो ऐसे भी सॉल्व करिए। अब देखिए अपोजिट थोड़ा सा तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तब मुझे देखिए 42 है, मैं मुझे नहीं पता कितने से आपका 10 कटेगा, तो मैं क्या करता हूँ 5 लेता हूँ, एक बार एज्यूम लेता हूँ 5 से, क्योंकि 5 बार देखिए कोई 200 है तो क्योंकि ये क्या है 42 है तो हम देखते हैं क्या होता है। तो 5 10 जा 0 1 कैरी 20 21 ये हमारा आंसर है। तो 5 1 डिवाइड हो जा रहा है तो ये हमारा हो जाएगा 5। अब देखिए 8x प्लस 25 इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई 5। अब हमारा हो जाएगा 8x प्लस 25 इक्वल टू, अब इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 5 जाएगा, 5 1 6 13 5 जा 65। तो अब देखिए अगर आपको 30 के टेबल याद है तो ठीक है, बाकी मैं पहले ही आपके शॉर्ट ट्रिक में जो वीडियो बताया हूँ उसमें पूरा कैलकुलेशन क्या क्या याद करना है वो पूरा बताया हूँ। तो आप नहीं देखे वीडियो तो जाके वीडियो देखिए। तो ये देखिए 65 है, कैसे हुआ, अगर मुझे 30 के टेबल याद नहीं है तो मैं क्या करूँगा 3 5 से करूँगा 15 1 कैरी 1 5 1 और 6 ये हमारा हो गया। तो 8x इक्वल टू 65, ये प्लस है माइनस हो जाएगा। 8x बराबर 65 और 25 कितना हो जाएगा। अब देखिए इधर से 15 जाएगा तो इधर 10 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 40। तो x बराबर 48 5 8 5 जा 40 ये हमारा आंसर आया। सिंपल, और कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू हमारा 5 आया। देखिए एक बार देख लीजिए कैसे मैं किया हूँ। तो जितना आप स्टेप लिखेंगे उतना फर्स्ट टाइम करिए, सेकेंड टाइम जितना है माइंड से कैलकुलेशन करिए। अब यहीं पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले क्या करूँ, मुझे x का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या है 15 मल्टीप्लाई 11 25 14, ये मल्टीप्लाई इधर भी है तो मैं लेफ्ट से राइट चल सकता हूँ। फिर इधर देखिए मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट से राइट जाता हूँ, सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, अब देखिए मैं कोई भी नंबर है, मैं बताया हूँ शॉर्ट ट्रिक में, कोई भी नंबर है अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट डिजिट है और लास्ट डिजिट है उसको मैं एज लिखूंगा और क्या करूंगा दोनों डिजिट को ऐड कर दूंगा। 5 1 कितना हो जाएगा 6, ये हमारा मल्टीप्लाई होगा। अब देखिए 25 है और 14 है, ये ध्यान रखिए 25 है 14 है, अगर मैं 25 से 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 250 होता है और 4 जिंजा और ले लीजिए तो 100 हो जाएगा, तो 350 हो जाएगा। ऐसे मैंने किया। अब सिंपल देखिए 25 है, अगर मैं 25 3 जा कितना होता है 250 और उसके बाद 25 4 जा कितना होता है तो आपका 100 होता है, दोनों का ऐड करेंगे तो हमारा 25 14 जा आपका 350 आ जाएगा। अब इसका देखिए 8 2 जा 16 और 0 हो जाएगा और ये हमारा 5x हो जाएगा। अब देखिए 165 और 350 अब इसको ऐड करना है तो हम क्या करूँगा, सिंपल 5 और 11 1 कैरी और 3 4 4 5, ये 515 आ गया। तो हमारा 160 प्लस 5x। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5x, अब 515 में 160 हटाइए तो देखिए 5 150 माइनस 160 तो x बराबर, अब देखिए 15 कितना हो जाएगा तो ये 5 हो गया और 5 हो गया और ये हो जाएगा 3, ये हमारा हो जाएगा x, ये 5x है। तो x इक्वल टू 3 5 5 और 5 से मैं डिवाइड करूंगा। अब इसे डिवाइड कैसे करूंगा, देखिए 5 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 और ये हमारा 5 है 1 तो हो जाएगा 71, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल इजी है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपल 1/20 मल्टीप्लाई 1/15
मल्टीप्लाई 1/10 मल्टीप्लाई 1/5 मल्टीप्लाई 1/5 डबल ट्रिपल जीरो। ठीक है, अब सिंपल है 5 3 जा 15 हमारा 30 हो गया। अब देखिए मैं ऐसे शॉर्ट करके मैं स्टेप बाय लिख देता हूँ, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे शॉर्ट करेंगे माइंड में कैलकुलेशन करके। तो 120 मल्टीप्लाई 1/15 मल्टीप्लाई 1/10। अब देखिए मल्टीप्लाई और ये हो जाएगा हमारा 3 0 0 0। अब देखिए 0 से 0 एक कट गया, तो हमारा 1/20 मल्टीप्लाई 1/15 मल्टीप्लाई 300। अभी 50 2 जा 30, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/20 मल्टीप्लाई 2 और ये हमारा 20 से 20 कट गया 1। तो 1 का रूट कितना होगा 1 नहीं होगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा 1। अब शॉर्ट करने के लिए देखिए सिंपल यही से मैं कर सकता हूँ, ध्यान से देखिए। ये हमारा 5 से कटा 30, अब ये 0 से 1 0 ये कट गया, अब बच गया ये 300 का कितना हो जाएगा 220 20 से 20 कट गया, हमारा 1 का हमारा रूट हो जाएगा 1। ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे आप करना चाहेंगे वैसे, बाकी फर्स्ट टाइम मैं तो कहूँगा आप फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करने से जितना हो सके आप प्रैक्टिस करिए, स्टेप बाय स्टेप लिखिए। एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया उसके बाद क्या करना है आप शॉर्टकट करिए, जितना हो सके माइंड में कैलकुलेशन करिए। ये हमारे साथ हो गया ना। क्वेश्चन नंबर क्या है 7। हाँ 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 हमें करना है। आप लोग इतना क्वेश्चन में क्लास में करवाता हूँ ना, तो आपको कहीं और से जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लोगों का हर क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा, तो इसके कोई टेंशन की बात नहीं। अब हम करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 हमारा क्वेश्चन क्या है सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, ये 256 है, तभी बताइए उसका अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं। 256 को मैं 256 लगभग बराबर हो सकता है, हाँ निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 1/3.9 राउंड वैल्यू निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 4। ये हमारा हो जाएगा परसेंट ऑफ। अब इसका रूट निकाल देखिए 1 5 6 2 4। ये 4 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसको 5 लिख सकते हैं क्योंकि 99 है, तो हम 95 लिख सकते हैं क्योंकि राउंड वैल्यू हमारा हो जाएगा। तो 1 5 6 25 और पॉइंट हमारा 99 है, तो उसको मैं लगभग लिख सकता हूँ 25। फिर ये हमारा ब्रैकेट होगा 1, उसके बाद डिवाइड, और इसे देखिए ये 5 से 15 15 1 16 16/3 में लिख सकता हूँ, हाँ कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 5x ऐसे लिख सकता हूँ। इतना समझ में आया कैसे लिखे हम, हाँ ठीक है। अब हम क्या करते हैं 2 5 6 डिवाइड बाई 4, फिर उसके बाद परसेंट ऑफ। अब सबसे पहले हम इसको निकालते हैं रूट वैल्यू 15625 है। अब देखिए मैं रूट वैल्यू शॉर्टकट में निकाल रहा हूँ, तो ये रूट वैल्यू कैसे निकालते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कैसे निकलता है, बाकी अगर आप लोग को पूरा डिटेल में देखना है कैसे रूट निकालना है कैसे स्क्वायर निकालना है तो मेरे फर्स्ट वीडियो में मैंने पूरा बताया है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले हम इसका रूट वैल्यू निकालते हैं, तो हम इधर निकाल लेते हैं हमारा 15 6 2 5। सबसे पहले हम क्या करेंगे लास्ट का 2 डिजिट छोड़ देंगे और 156 को ले लेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 156। और 156 को किसके स्क्वायर रूट के बीच में आता है, स्क्वायर के बीच में, किसके स्क्वायर रूट के बीच में आता है ध्यान से। सबसे पहले मैं देखूंगा किसके आता है, तो देखिए और 13 देखिए और 14 देखिए, तब देखिए 13 है 3 कितना हो जाएगा 961, ये हो जाएगा 169 13 और 12 के देखता हूँ, ये हो जाएगा 4 2 1 2 और 1, ये हो जाएगा 4 4 और 1, तो 140 आ जा रहा है। और 1 किसके बीच में आ रहा है 12 और 13 के बीच में 156 आ रहा है, समझ में आया आप लोग को। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो तो हमारा क्या हुआ 12 और 13 के बीच में है, हम क्या करेंगे इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं
12, सबसे स्मॉलेस्ट वाला हम लिख सकते हैं 12, ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 12। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो नंबर है उसको देखते हैं ग्रेटर देन है या लेस देन है, उसके बेस पर हम डिसाइड करेंगे वो जो हम ट्रायंगल वाला बताए थे। तो मैं करता हूँ, 12 है और 12 30 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है। अब देखिए 12 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 13 टाइम तो कितना होगा, 12 से करता हूँ 10 बार तो कितना हो जाएगा 120, 120 करके प्लस और 3 बार 48, 12 से 48 इसमें ऐड कर दीजिए आपका 168, हमारा कितना हो जाएगा 168। तो हमारा ये देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है 168 और 156 है, तो बिग नंबर कौन सा है, ये बिग नंबर है। हम जाएंगे नो वाले में, नो वाले जो हम फॉर्मूला उसमें देखे थे। तो अब मुझे ये देखना है तो 5 का लास्ट डिजिट क्या आएगा, तो सिंपल देखिएगा 125, क्योंकि 5 की स्क्वायर कितना 25, तो 25 के इसको लास्ट में क्या आता है 5 आता है, तो हमारा इसका आ जाएगा 25। ये समझ में नहीं आया होगा आप, कोई बात नहीं, फर्स्ट वीडियो देखिए आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। तो इसे हम हटा देते हैं, 125 होगा हमारा स्क्वायर रूट इसका, इसका हो जाएगा हमारा 125, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ और उसके बाद हमारा डिवाइड, अभी बताइए 16 का है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 4 लिख सकता हूँ और 3/5x, ये हो जाएगा 256, 4 इसका परसेंट हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 125 ऑफ 25 और यहाँ ब्रैकेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√3/5x। अब हमारा इसको डिलीट करते हैं, अब ये देखिए 4 से डिवाइड करता हूँ तो बताइए 7/24, तो ये हमारा 7 बार जाएगा 24, 1 हो जाएगा और 4 जाएगा तो 74 हो जाएगा, ठीक है, और 74% 125/100, इस परसेंट को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, फिर डिवाइड, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 4√3/5x। अब देखिए 74 आएगा, 4×5 नहीं 74 नहीं 64 आएगा, ये हमारा 6 पर बन जाएगा 6 टाइम में, ठीक है, ये आप लोग को दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, 64 जाएगा, ये हमारा 100 जाएगा और 125 है, तो हम लिख सकते हैं 64 100 मल्टीप्लाई 125, ये देखिए मल्टीप्लाई है तो इसको, अरे डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, √3/4 लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा 5/x। अब देखिए सिंपल, देखिए हम कैसे अब ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, अब देखिए 4 है, हो जाएगा 1 और 24 6, 61 कट जाएगा 64। अब हमारा हो गया, अब देखिए और कैसे काट सकते हैं, इसके हम हाँ 25 से काटते हैं, तो ये हमारा 24 कितना हो जाएगा 4 टाइम, ये 5 टाइम, ठीक है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 16/4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3/5x। अब देखिए 4 4 जा 16, तो हमारा 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई √3 इक्वल टू 5x, तो कितना हो जाएगा 20√3/5x, तो क्या हो जाएगा 20√3/5x, ये हो जाएगा 5 4, तो हो जाएगा इसका आंसर 4√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा 4√3, ठीक है। तो वो इतना नहीं है, ये थोड़ा सा इसलिए मैं दिया था तो अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर हो, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप स्पीड कर सकते हैं और कैसे कैलकुलेशन निकालते हैं, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ, तो आप जाके वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका आंसर आ गया, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए यहाँ आंसर लिखा हूँ क्योंकि उसमें ऑप्शन में नहीं था, तो मैंने इस क्वेश्चन को 4√3 आएगा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्वेश्चंस।
हाँ 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस 9 क्वेश्चन को अगर आप कर लेंगे तब स्क्वायर रूट जो है आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे हम सॉर्ट करते हैं जो भी क्वेश्चन को, और कैसे इजी तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो सिंपल, अगर मैं दोबारा करता हूँ, अगर आप स्क्वायर रूट शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन कैसे नहीं देखें तो फर्स्ट वीडियो में जाइए और सेकेंड वीडियो में आप लोग को पूरा ये सीक्वेंस पूरा फॉलो करिए। आप लोग को जनरल एप्टीट्यूड पूरा इजी लगेगा कोई भी एग्जाम के लिए। मैं इसमें सारे लेक्चर करवा रहा हूँ, मैं थ्योरी करवा रहा हूँ, फिर थ्योरी के साथ 2-4 क्वेश्चन करवाता हूँ, उसके बाद फिर अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो सोचिए एक एक टॉपिक 2 टॉपिक 40-50 क्वेश्चन करवा दूंगा तब मास्टर हो जाएंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, हम थोड़ा भी पढ़े मतलब एक सीक्वेंस में पढ़ते जाए और प्रैक्टिस करते जाए। अगर एक बार प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो ये की बात क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं बच्चे, थ्योरी पढ़ लिए, 2-3 क्वेश्चन कर लिए, हाँ हो गया ठीक है, बाकी उसी पर 10-15 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आप लोग उस चीज को मास्टर बन जाएंगे। हाँ एक बार 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे ठीक है, समझ में आ गया, बाकी अगर मास्टर बनना है तो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। आप कहीं भी बुक में देखिए, कहीं भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, किसी चीज से मास्टर बनना है तो उसका प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट करता है। तो जितना हो सके प्रैक्टिस करिए। अगर मैं ये क्वेश्चन दे दूंगा तो आप लोग उतना नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस, ही क्या 4-5 क्वेश्चन करने के बाद। बाकी मैं साथ साथ करवा रहा हूँ, मेरे लेक्चर के साथ साथ आप वीडियो देखिए, पॉज करिए, क्वेश्चन को सोल्व करिए, इसके बाद आंसर देखिएगा। नहीं होता है तब देखिए मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो सोल्व करना है। इजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्क्वायर रूट कैसे निकलते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज को स्क्वायर रूट निकालते हैं और वैल्यू को पुट करते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, देखते हैं, सुनो। और देखिए 2304 है, तो 2304 को हम कैसे, पहले इधर में ले लेता हूँ, कैसे निकालते हैं ये भी दिखाता हूँ। देखिए 2304 है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले स्टार्टिंग का 2 डिजिट में लास्ट डिजिट को छोड़ के 23 लिख लिया यहाँ पर। अब मैं ये देखूंगा किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो अब देखिए 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, तो कितना हो जाएगा, 4 का और 5 के बीच में आता है आपका 23। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम लिख लेना है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 5 या 20। अब देखिए 23 बड़ा है या 20 बड़ा है। अगर 23 बड़ा है तो मैं एक फॉर्मूला लिखवाया हूँ, वहां जाके देखिएगा आप फर्स्ट लेक्चर में, तब आपको क्लियर होगा। तो क्या करना है, सिंपल, अगर 20 क्या बड़ा है तो मैं क्या कहूँगा, राइट सेक्शन जाऊंगा और मुझे ये देखना है 4 किसके लास्ट में आता है, 4 किसके लास्ट में आता है। तब देखिए 5 के बाद क्या आता है, 6 या 36 आता नहीं, 7 का 49 आता नहीं, आपका 4 कितना, 8 का 64 आता है। हाँ 8 हमारा आ सकता है, 8 हमारा, ये हमारा 8 का स्क्वायर 64। अब देखिए लास्ट का डिजिट 4 है, इसका लास्ट डिजिट 4 है, तो 8 हम लिख सकते हैं। तो 48 हमारा ये आएगा। अगर एक बार मैं इसे मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ ये सही है गलत है, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक करके आपका कैलकुलेशन करूंगा। तो देखिए 48 है और 48 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 8 8 जा 64, 64 का हो जाएगा 4 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 कितना हो जाएगा, 38 हमारा हो गया। 4 8 जा 32, 2 3 कैरी, 4 4 जा 16 और 3 70 80 19, ये हमारा 19 हो गया। 4 10 1 कैरी एंड 9 3 कितना हो जाएगा, 10 12 20 30 और 1 कैरी, ये 2, ये हमारा आ गया। सिंपल। तो ऐसे शॉर्टकट लगाना, ऐसे इस एग्जाम में सॉल्व करना है। तो इसको मैं एडिट कर देता हूँ। तो हमारा पहला केस का वैल्यू क्या आया, 48 आया। फिर प्लस, अब हमें कैसे निकालना है किसका, 4096 का निकालना है। ये भी इजी है, सिंपल। आप देखिए इसको मैं एडिट कर देता हूँ, उसको निकालता हूँ। कैसे निकालना है मैं एक रूल ये भी बता ही देता हूँ, क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएगा। इसके निकाल के देखिए मैं क्या करता हूँ। बाकी अगर आप लोग पूरा और डिटेल में देखिए ना तो फर्स्ट लेक्चर देखिएगा, आप लोग उसमें स्क्वायर रूट कैसे शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं उसमें पूरा डिटेल में क्वेश्चन के साथ करवाया हूँ। तो देखिए 4090 तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्या करूँगा, लास्ट के 2 डिजिट को मैं छोड़ दूंगा और क्या फर्स्ट डिजिट को ले लूंगा 14। अब ये देखिए 14 किसके बीच में आता है, किसके स्क्वायर रूट के बीच में, स्क्वायर रूट के बीच में आता है। देखिए अगर 5 है
5 5 जा 25 नहीं, 6 6 जा 36, हाँ ठीक है, 6 6 जा 36। अगर मैं 7 जा 49 तो हमारा हो जाएगा 6 और 7 के बीच में आएगा, तो इस हमारा सारा नंबर हम ले लेंगे, ये हमारा 6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा। अब 966 लास्ट डिजिट किसका आता है, तो 6 इज द लास्ट डिजिट किसका आता है, हमारा 64, तो हमारा ये हो जाएगा 4। अब देखिए 64 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 6 4 जा 24 24 25, ये हमारा 25 है, फिर 6 4 जा 24 4 2 कैरी और 36 7 8 28 6 9 9 4 9 6, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 64 हमारा क्या आ जाएगा 64, ये हमारा 64 हमारा इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। कैसे मैंने किया, मैं देखो सिंपल है, और एक बार बता देता हूँ कैसे किया मैंने। सबसे पहले मैंने क्या किया, ये 4096 है, मैंने 14 लिया और इसका बीच में किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो सबसे पहले हम क्या करूंगा, सबसे पहले क्या करूंगा 6 और 7 के बीच में आता है, ठीक है। 6 मैंने ले लिया यहाँ पर, 6 के बाद क्या मल्टीप्लाई करता हूँ, तो हमारा क्या होगा 42। अब देखिए अगर ये नंबर छोटा होता है, जो नंबर आया है, तो हम क्या करेंगे 9 में जाएंगे, 9 में अब देखेंगे लास्ट डिजिट किसका है 6 से, 4 का डिजिट का लास्ट डिजिट है, तो 4 लिख देंगे, सिंपल। इसे मैं हटा देता हूँ और उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट और स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसका कोई टेंशन की बात नहीं है, तो जितना हो सके स्क्वायर रूट का प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे। तो 64 और उसके बाद हमारा क्या है डिवाइड है 64 और 64 का स्क्वायर रूट कितना था 8, ठीक है। फिर आपका परसेंट होगा ऑफ। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालें, देखिए 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और ये डबल जीरो है तो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 4 है, देखिए डबल जीरो है तो एक डिजिट हम निकालते हैं, जैसे 4 मल्टीप्लाई 4 है तो 4 हमारा आ जाता है, ऐसे ही 4 जीरो है तो 2 डिजिट आ जाएगा हमारा, सिंपल। 48 प्लस 64 डिवाइड बाई 8, ये हमारा मल्टीप्लाई 200, क्योंकि हमारा परसेंट है। अब देखिए 48 60 पर कितना 48 और 8 8 जा 8, हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई 200, ये हमारा मल्टीप्लाई डिवाइड है, मल्टीप्लाई एक बार देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन परसेंट है, उसके बाद ऑफ है, तो हमारा कितना हो जाएगा 48 और 8 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 2, तो हो जाएगा 48 हो गया और प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 48 50 और 6 56 मल्टीप्लाई 2, कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, 1 कैरी 5 10 10 11 112, आंसर आ रहा है हमारा 112। देखते हैं हमारा इसका कौन सा क्वेश्चन है, हाँ इसका ये 112, हाँ ये आंसर आ रहा है, ठीक है, ये मेरा आंसर आ रहा है। तो कैसे किया आप लोगों को पता है, देखा कैसे किया, ये कुछ नहीं है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उतना सोल्व कर सकेंगे। 48 से मैंने प्लस किया और उसके बाद ये कट किया, उसके बाद 48 8 प्लस किया और मल्टीप्लाई 2 क्यों किया, क्योंकि हमारा ये 2 बचा है ना, ये 2 तो बचा, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये आंसर आ गया, सिंपल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मल्टीप्लाई 1 1 से 29। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आइएगा और हम इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, दे नोट कर लीजिए क्या। और थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह हम पूरा जनरल टूर खत्म करेंगे। सबसे पहले थ्योरी देखेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, फिर अलग से क्लासेस में प्रैक्टिस क्वेश्चन, जितना हो सके प्रैक्टिस में ज़्यादा फोकस करूँगा प्रैक्टिस क्वेश्चन का, तो जितना प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे साथ साथ करेंगे आप उतना परफेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।